इवनिंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 10 अध्याय 2 धनुष भंग हिंदी एनसीईआरटी बुक से दोस्तों आप लोगों के लिए भेज रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए हम उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। तो दोस्तों तुलसीदास द्वारा ये रचित पद्यांश 1 धनुष भंग हम इस समय पढ़ रहे हैं और उसमें पद्यांश 1 है। इसका संदर्भ है दोस्तों, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक के खंड काव्य के धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस की बालकांड से लिया गया है। अब इसी प्रकार हम देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत दोहे में उस समय का मनोहारी चित्रण किया गया है जब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से श्री राम धनुष भंग अर्थात धनुष को तोड़ने के लिए मंच से उठ खड़े होते हैं। उस समय की जो शोभा थी उसका वर्णन यहाँ किया गया है तुलसीदास जी के द्वारा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इसका व्याख्या, इसका अर्थ क्या है। तो उदित उदय गिर मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित माने उदय, निकल आया। उदयगिर उदयांचल पर्वत अर्थात जिस पर्वत पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। रघुबर माने श्री राम और बाल पतंग माने बाल सूर्य, प्रातः काल का सूर्य। बिकसे माने खिल उठे, सरोज माने कमल, हर्षे माने हर्ष से, लोचन माने नेत्र और भृंग माने भौरा। आइए अब व्याख्या देखें। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम जी स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा प्राप्त करके धनुष भंग अर्थात धनुष को तोड़ने के लिए मंच से उठते हैं तो उनकी शोभा इस प्रकार दिखाई दे रही थी कि जैसे उदित उदय गिर मंच पर, मंच रूपी उदयांचल पर्वत पर रघुबर बाल पतंग, श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो, जिसे देखकर बिकसे संत सरोज सब। संत रूपी कमल, बिकसे माने खिल उठे, संत सरोज कहने का मतलब, इस बात को ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संत सरोज, सरोज माने कमल होता है, मतलब संत रूपी कमल। तो वही कह रहे हैं कि जिसे देखकर संत रूपी कमल पुष्प खिल उठे हों और हर से लोचन भृंग, उनके हर्ष से माने प्रसन्नचित हो गए हों, हर्ष से भर गए हों। नेत्र रूपी भंवरे, आँख रूपी भंवरे प्रसन्न हो गए हों। अर्थात जब श्री राम मंच से खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी जन हर्षित हो उठे। चलिए दोस्तों आज हम तुलसीदास जी द्वारा रचित पद्यांश 2 का संदर्भ प्रसंग व्याख्या करते हैं। नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटे भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जना वही सेवा।
गुरपद बंद सहित अनुरागा, और राम मुनिन सन आय सुमागा। जैसा कि इसका संदर्भ पहले भी बताया जा चुका है इस पाठ का। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, अब इसका हम प्रसंग देखते हैं क्या है। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी ने श्री राम द्वारा धनुष भंग से पहले गुरुओं और मुनियों से आज्ञा मांगने सभा में उपस्थित राजाओं की मनः स्थिति, राम की विनयशीलता तथा उदारता का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं हम। पहले इसको शब्दार्थ को जान लें। निपन माने राजा, आशा माने आशा, निशि माने रात्रि या फिर रात, नासी माने नष्ट हो गई, नखत माने नक्षत्र या फिर तारे, औली माने पंक्ति, महीप माने राजा, सकुचाने माने संकोच, और उलूक माने उल्लू, लुकाने माने छिप गए, कोक माने चकवा, चकवा चकोई पक्षी हैं मेरे मित्रों, कोयल, जनावे माने प्रकट कर रहे हैं, आयस माने आज्ञा। तो यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम धनुष भंग के लिए मंच से उठे तो स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं की सीता को जो प्राप्त करने की मनोकामना थी कि अब हम धनुष तोड़ देंगे और सीता जी मुझे प्राप्त हो जाएंगी, यह मनोकामना जो थी यह नष्ट हो गई तथा उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया। अर्थात निपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। कहने का मतलब जो भी राजा थे, सीता को प्राप्त करने की जो मनोकामना थी, जो इच्छा थी, जो सोच रहे थे कि धनुष तोड़ने पर मुझे प्राप्त हो जाएंगी, जब श्री राम प्रभु अपने मंच पर खड़े हुए तो ये आशा नष्ट हो गई, टूट गए, बिखर गए। और उनके जो वाणियां थी, अर्थात जो बोल रहे थे, घमंडी जो घमंड रूपी बाणी थी, वो सब नष्ट हो गए। अर्थात वो बाणी तारों की जरा तरह जो टिमटिमा रहे थे, वह सब बुझ गए, बंद हो गए। बचन नखत अवली न प्रकाशी, बचन रूपी तारे अवली न प्रकाशी, अर्थात प्रकाश में नजर नहीं आए, अर्थात चुप हो गए, बंद हो गए, शांत हो गए, अर्थात वह सभी मौन हो गए। तो मानी मही पे कुमुद सकुचाने, कुमुद सकुचाने, अभी अभी हमने ऊपर बताया था मेरे मित्रों कि वहां जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे, मानी मही पे कुमुद सकुचाने, कुमुद रूपी मही, कुमुद रूपी राजा, अभिमानी राजा, घमंडी राजा, वह सब क्या हुए? सकुचाने, सकुचाने लगे तथा श्री राम रूपी सूर्य को देख करके मुरझा गए और कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी माने कपट, कपट रूपी उल्लू की तरह, उलूक लुकाने, उल्लू की तरह छिप गए। जिस प्रकार भय विशोक कोक मुनि देवा, भय विशोक कोक मुनि देवा, जिस प्रकार रात्र होने पर चकवा चकुई, कोक माने चकवा चकुई, अपने बिछोह के कारण शोक में डूब जाते हैं। बरसें सुमन जना वहीं सेवा, और फूलों की बारिश किए जा रहे हैं और जनावह सेवा, ये सभा में बता रहे हैं कि हम भी ऊपर से प्रसन्न हैं लेकिन अंदर से मुझे बहुत ही जलन है। उसी प्रकार सभा में उपस्थित मुनि व देवता भी चकवा रूपी शोक में डूब गए, चकवा चकोई के रूप में विक्षोभ में डूब गए, परंतु श्री राम की तत्परता देख उनका दुख समाप्त हो गया।
तो वही आगे लिखते हैं तुलसीदास जी कि गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, अरे गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि ने सन आय सुमांगा। अब राम और सीता के संयोग की बाधा समाप्त हो गई है। श्री राम को देखकर सभा में उपस्थित समस्त जन क्या कर रहे हैं? बरसें सुमन जनावई सेवा, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इसी बीच गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, इसी बीच श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र, गुरुपद बंदी, गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक सहित अनुरागा, अनुरागा माने प्रेम पूर्वक, बंदी माने वंदना कर अन्य सभी मुनियों से, राम मुनि ने सन आय सुमांगा, अन्य सभी मुनियों से धनुष भंग करने की अनुमति मांगते हैं।